गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर आधा ही छूट गया था, कोई आ गया था इसलिए अब आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम फाइंड कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी एक्सियल लाइन सॉरी ऑन दी एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. Suppose we have to find the electric field intensity at point P, which is r distance, or we can say s distance from the center of the ring. The ring has a charge q distributed uniformly its entire circumference. ठीक है बच्चों, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ पे हम लेके आए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. फिर देखिए कूलम्ब्स लॉ इसमें अप्लाई करना है. तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल है कूलम्ब्स लॉ वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. तो जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें इसे पॉइंट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने छोटा सा एलिमेंट चूज किया. दिस एलिमेंट ए बी हैविंग लेंथ डी ए. ठीक है बच्चों, तो हम इसमें पहले चार्ज फाइंड कर लेंगे. एंड द चार्ज ऑन ए बी इज डी क्यू. हमने क्या किया बच्चों, इस रिंग को एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट साइज चार्ज ए बी हैविंग लेंथ डी एल, उसकी लेंथ डी एल है. एंड द चार्ज ऑन ए बी इज डी क्यू. तो पहले हम ये डी क्यू फाइंड कर लेते हैं. चार्ज ऑन एलिमेंट ए बी, उससे हमने बोला है डी क्यू. बताओ बच्चों डी की चार्ज कितना होगा. हम पहले बात करें रिंग की चार्ज की. द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ q अपॉन 2 पाई a. दिस इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज dl. ओके, तो हमें पॉइंट चार्ज मिल गया है. नाउ अब हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. तो दिस इज dE1 vector. Suppose this angle is theta. ठीक है बच्चों, this is vertically opposite angle, तो ये भी थीटा में जाएगा. Now component dE1 cos theta and dE1 sin theta. Now similarly जैसे बच्चों हमने एक एलिमेंट चूज किया ए बी स्मॉल एलिमेंट, अब हमें एक दूसरा स्मॉल एलिमेंट चूज करना है हैविंग सेम लेंथ डी एल एंड हैविंग सेम चार्ज डी क्यू बट एट द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड. ए बी का जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है वो ये हो गया सी डी. यहां पे हमने सेम एक एलिमेंट चूज किया हैविंग लेंथ डी एल एंड चार्ज डी क्यू. ठीक है बच्चों, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना फील्ड होगा. दिस इज dE2, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आल्सो थीटा. नाउ कंपोनेंट ऑफ dE2 cos थीटा, सॉरी dE2, it becomes dE2 cos theta and dE2 sin theta. Okay बच्चों, now what is dE1? dE1 is equal to dE2 is equal to k into dq into 1. dq is the charge on element AB upon distance between these two charges AB and plus 1, which is this is x, this is a, this is under root x square plus a square. It becomes x square plus a square. दोनों फील्ड इक्वल हम देखते होंगे. अब देखिए बच्चों, आप dE1 और dE2 दोनों फील्ड इक्वल है. यहां पे देखिए dE2 sin थीटा, dE1 sin theta are equal and opposite, hence they will cancel out in pairs, whereas the component dE1 cos theta and dE2 cos theta are acting along the same line या same direction, therefore they will be added. Hence net field is equal to integration of dE1 cos थीटा. हमें cos थीटा के कंपोनेंट्स को ऐड करना है. तो देखिए आप देख रहे होंगे कि दो ही कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, बट अगर हम पूरी रिंग की बात करें तो रिंग में ऐसे हम इनफाइनाइट एलिमेंट चूज कर सकते हैं.
जिनकी cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ d1 cos थीटा. Now E is equal to d1. What is d1? This is k dq upon x square plus a square. And what is cos theta? Cos theta हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन ट्रायंगल AOP. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. What is base? Base is base is x and hypotenuse is under root x square plus a square. Now E is equal to, put the value of dq, which is q dl upon 2 pi a in this expression. We got kq upon 2 pi a integration of dl upon under root x square plus a square is for 3/2. यहाँ पे टर्म्स कांस्टेंट है, इसी के x उन टर्म्स को बाहर निकाल लिया और उसकी वैल्यू पुट अप कर ली. नाउ इट बिकम्स e is equal to k qx upon 2 pi a into x square plus a square is for 3/2. ये भी कांस्टेंट है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dl. Now what is the integration of dl बच्चों? dl एक स्मॉल एलिमेंट चूज किया था हमने सर्कमफ्रेंस में, तो सर्कमफ्रेंस पूरी कितनी बनेगी? It's 2 pi a. It becomes kqx upon 2 pi a x square plus a square is for 3/2. And integration of dl is 2 pi a. 2 pi a से 2 pi a cancel out. We can say is equal to qx upon 4 pi epsilon naught x square plus a square is for 3/2. This is the electric field intensity at a point on the axis of a uniformly charged ring. होप आपको डेरिवेशन समझ में आया हो. बाकी अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. थैंक यू.